बड़ा समझाया, वो बाज नहीं है। आज भी पता है लोग क्या करते हैं, जब मैंने देखा जब शब कदर की रात आती है, शब मेराज की रात आती है, तो सारी रात तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। जब सुबह दुकान पे जाते हैं तो फिर कमी पेशी भी करते हैं, फिर तराजू में ऊंच नीच भी करते हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने सुना कि वो डॉक्टर था, कहने लगा मैं जब अपने बाप को ड्रिप लगाने लगा तो मेरा बाप भी मुझसे कहने लगा बेटा मुझे 1 नंबर लगाना। यानी बाप को भी बेटे पे उम्मीद नहीं कि ये मुझे 1 नंबर ड्रिप लगाएगा। इतनी याद 2 नंबरी, इतनी 2 नंबरी। अब तो जो है सुर्ख मिर्च देखें तो वो ही नहीं मिलती जो 1 नंबर, हर चीज में 2 नंबरी। सारी रात फिर तुम्हारी इस्तिग़फ़ार का क्या फायदा जब सुबह के वक्त तुमने बदलना है। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि ऐ मेरी कौम बाज आ जा, मगर जब वो बाज नहीं आए तो फिर रब ने पता है क्या किया, एक गर्मी की लहर आई और इतनी गर्मी हुई कि सारे के सारे घरों में घुसे। जब घरों में घुसे तो गर्मी भी उनके पीछे घरों में दाखिल हो गई। इतनी गर्मी हुई कि सारे के सारे उछल कूद के मर गए, सारी कौम गर्क हो गई। दुआ करो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी गर्मी से महफूज फरमाए। देखो रब ने मौसम भी कैसा खूबसूरत बना दिया है, तो दुआ करें रब ताला हमें ऐसे अजाब से महफूज फरमाए। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, आपकी कौम में भी अजाब आया। आपकी कौम पता है क्या करती थी, आपकी कौम को मना किया गया था कि तुमने सारा हफ्ता बेशक कारोबार करो मगर हफ्ते का दिन तुम्हारा जो है ये इबादत का है। हफ्ते के दिन तुमने जो है इबादत करनी है, मछलियां नहीं पकड़नी। फिर आपकी कौम ने जब आपका हुक्म नहीं माना, रब ताला के हुक्म की नाफरमानी की और फजर जो है हफ्ते के दिन भी मछलियां पकड़नियां शुरू की। फिर 12,000 लोग थे, रब ने सारों के सारों को बंदर बना दिया। 3 दिन तक बंदर बन के रहे, फिर रब ताला ने सबको इज्तिमाई मौत दे दी। आज मुसलमान की हालत यह है कि रब ताला ने 28वें पारे सूरह अल जुमा में फरमाया भी है कि ईमान वालों जब जुमे के लिए निदा दी जाए तो जुमे की तरफ आओ, ईमान वालों फिर खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। उस वक्त खरीदो फरोख्त हराम है, फिर भी आज का मुसलमान क्या करता है। एक ईसाई ने सवाल किया था, सवाल उसने ठीक ही किया। वो कहने लगा मुझे लगता है मुसलमानों के 3 खुदा हैं। मुसलमान कहने लगा नहीं मेरा एक है। वो कहने लगा नहीं तुम्हारे 3 खुदा हैं। मुसलमान ने कहा नऊज़ बिल्लाह ये कैसे हो सकता है। वो कहता है मुझे लगता है मुसलमानों की 3 खुदा हैं, एक तुम्हारा खुदा वो है जो ईद वाला है और लगता है ये जरा सबसे सख्त है इसलिए तुम ज्यादा आते हो। वो कहने लगा तुम्हारा दूसरा खुदा मुझे लगता है जुमे वाला है और लगता है ये ईद वाले से थोड़ा कमजोर है इसलिए तुम थोड़े से कम आते हो। वो कहने लगा मुझे लगता है तुम्हारा तीसरा खुदा 5 नमाजों वाला है क्योंकि तुम 5 नमाजों में थोड़ा उससे भी कम आते हो, ज्यादा कम आते हो, तो लगता है ये उन दोनों खुदाओं जो है वो खुदाओं से थोड़ा सा कमजोर है। वो कहने लगा मुझे लगता है तुम्हारे 3 खिजा हैं। एक यहूदी ने लिखा था, उसने लिखा, वो कहने लगा कि जिस दिन मुसलमानों की तादाद फजर की नमाज में उतनी हो गई कि जितनी जुमे के दिन होती है, फिर कहने लगा फिर ना उस दिन कोई ईसाई तलवार निकालेगा ना कोई यहूदी साजिश करेगा। ये यहूदी नसारा की साजिशें, ये कुफार के एजेंडे खत्म हो सकते हैं। वजह यह है कि हम दीन को रस्मन नहीं बल्कि असलन लें। हम दीन को रस्मन इस्तेमाल न करें बल्कि अगर हम दीन को असलन लें तो फिर यहूदी नसारा की साजिशें खत्म हो सकती हैं। हम कुरान को सिर्फ ईद के दिन न पढ़ें बल्कि हर रोज पढ़ें, समझें, फिर उस पर अमल करें। हम सिर्फ जुमा न पढ़ें बल्कि 5 नमाजें जब बाजमात पढ़ेंगे फिर उस दिन न कोई यहूदी साजिश करेगा न कोई ईसाई तलवार निकालेगा। मेरे भाई आज मोहलत मिली है तो मोहलत को मोहलत समझो, फिर ऐसा ना हो जब रब ताला गिरफ्त फरमाए तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहें। जनाब इब्राहिम बिन अदम आप फरमाते हैं आपके पास एक नौजवान आया, कहने लगा इब्राहिम बिन अदम मैं गुनाह करना चाहता हूँ। आपने फरमाया जाकर शर्त यह है पहले रब की जमीन से निकल जा। वो कहने लगा ये तो नहीं हो सकता, मैं रब की जमीन से नहीं निकल सकता। तो इब्राहिम बिन अदम कहने लगे फिर ऐसा कर रब की आसमान वाली छत से निकल जा, फिर गुनाह कर लेना, रब की नाफरमानी कर लेना। उसने कहा ये भी नहीं कर सकता। इब्राहिम बिन अदम कहने लगे फिर ऐसा कर रब की नेमतें खाना छोड़ दे, फिर जो मर्जी करना। वो कहने लगा मैं ये भी नहीं कर सकता। तो इब्राहिम बिन अदम रोने लग गए और आपने फरमाया फिर ऐसा कर कि जब जनाब इस्राइल तुम्हारी रूह निकालने आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल मोहलत दे दो, पहली मैंने गुनाहों में गुजारी अब मैं जरा तौबा कर लूं। वो भी रोने लग गया, कहने लगा वो मोहलत भी नहीं देते क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान की तख्लीक फरमाई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब जिस्म बनाना चाहा तो मट्टी लेने के लिए पहले जनाब जिब्राइल को भेजा। जनाब जिब्राइल आए, मट्टी को मट्टी से जुदा किया, बाकी की रोने लग गई तो वहीं पे छोड़ गए। फिर जनाब मिकाईल आए और मट्टी को मट्टी से जुदा करना चाहा तो बाकी की मट्टी रोने लग गई, वहीं पे छोड़ गए। फिर जनाब इस्राइल आए और जब मट्टी को मट्टी से जुदा किया तो बाकी की मट्टी रोई। आपने फरमाया मैं तुम्हारा रोना देखूं या अपने रब का हुक्म देखूं। तो फिर आपने छोड़ा नहीं,
मट्टी को रब तआला की बारगाह में ले गए। जब बारगाह इलाही में पहुंचे, आपने फरमाया, ऐ इज़राइल, क़यामत तक लोगों की सांस निकालने की ड्यूटी भी तेरी है। बाकी की मट्टी रोती रहे, बाकी के माँ बाप, उसके बहन भाई, बेटे बीवी रोते रहे, फिर जब मेरा फैसला आ जाए, फिर तूने मोहलत नहीं देनी, फिर तूने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं करनी, बल्कि फिर तुमने रूह निकाल लेनी। आज हम क्या करते हैं, रिज्क भी रब का खाते हैं, जमीन भी रब की इस्तेमाल करते हैं, आसमान की छत भी रब की है, उसके नीचे रहते हैं। फिर हमें यह भी पता है कि जब जनाब इज़राइल आ गए, फिर मोहलत भी नहीं मिल सकती, तो फिर यार हम क्यों नहीं दीन की तरफ आते? फिर हम क्यों दिन रात गफलत में गुजार रहे हैं? जरा देखिए हम कितने दिन इबादत में गुजारते हैं और दिन का कितना हिस्सा हमारा रब तआला की इबादत से गफलत में गुजरता है।